आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। तो जनजातीय गौरव दिवस पर जम्बूरी मैदान में महासम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महासम्मेलन में 2.5 लाख आदिवासी जुटेंगे। जम्बूरी मैदान पर आदिवासी थीम पर मंच बनाया जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल बनकर तैयार है, जहां 90 स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें मंच पर बैठे मोदी दिखाई देंगे। जायजा लिया IBS24 संवाददाता विवेक पटेया ने। भोपाल में जनजाति गौरव दिवस के लिए भव्य तैयारियां चल रही है। जम्बूरी मैदान का आप ये नज़ारा देख रहे हैं। भोपाल का जम्बूरी मैदान इतिहास का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इस जम्बूरी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश से करीब 2 लाख से अधिक आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं और तैयारियां जोरों पर है। सभी के लिए कुर्सियां लगाई जा रही है। करीब 3 लाख के आसपास कुर्सियां यहां पर लगाई जा रही है। लोगों को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए LED स्क्रीन लगाई जा रही है। लोग यहीं से प्रधानमंत्री को सुन सकते हैं। इसके अलावा भव्य मंच आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है, जिस मंच पर आदिवासी थीम के साथ जो है आदिवासी कला दिखाई देगी, आदिवासी संस्कृति दिखाई देगी। इसके साथ ही अलग एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच बनाया जा रहा है, जहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम भी होंगे और आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोक नृत्य भी होंगे। पूरे इस कार्यक्रम स्थल को SPG ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं और इस भव्य कार्यक्रम को लेकर BJP और BJP की सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरव दिवस पर जनजाति समुदाय को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC24 भोपाल। विवेक पटेया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट दिख रही थी, तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप किस तरीके से दिया जा रहा है और किस तरीके से प्रोग्राम खास और अलग होगा? देखिए, जनजाति संस्कृति और जनजाति कला का समावेश इस प्रोग्राम में दिखाई देगा। चाहे मंच की बात करें या फिर मंच के सामने जो बड़े पंडाल लगाए गए हैं, सभी जगह जनजाति संस्कृति दिखाई देगी। मंच को जनजाति थीम पर तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:30 बजे जब मंच पर पहुंचेंगे तो उनको जो है जनजाति पगड़ी पहनाई जाएगी, पारंपरिक, और परिवेश भी जो है प्रधानमंत्री को पहनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे मंच पर। लेकिन मंच की इस बार थोड़ी विशेषता ऐसी रहेगी कि सारे जो आदिवासी नेता है बड़े, वो ही मंच पर दिखाई देंगे प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। इसके अलावा कोई भी BJP का नेता या मंत्री मंच पर नहीं होगा। अलग मंच उनके लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ पूरे पंडाल में करीब 3 लाख कुर्सियां लगाई गई है। 3 लाख कुर्सियों पे आप समझ सकते हैं कि कितने जो आदिवासी पूरे प्रदेश से पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने की, रुकने की, खाने की, हर चीज की व्यवस्था की गई है। और 3 लाख की कैपेसिटी का ये पूरा भव्य पंडाल बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनजाति बंधु इसमें पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के आराध्य हैं, उनकी थीम पूरी इस कार्यक्रम की है और इसलिए जनजाति गौरव दिवस अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए BJP जनजाति वर्ग में अपनी पैठ बनाना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करके BJP के आने वाले जो चुनाव है उसकी आधारशिला भी यहीं से रख देंगे और आने वाले चुनाव का संकनाप भी आदिवासी वोटों के जरिए BJP यहां से करने जा रही है। दूसरी तरफ रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम किया गया है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति गौरव दिवस के दिन ही करने वाले हैं। तो ये दो सौगातें भोपाल और पूरे प्रदेश को मिल रही है और इसलिए अपने आप में कार्यक्रम BJP के लिए, BJP की सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजाति वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है पूरे प्रदेश में। 47 सीटें तो आरक्षित है ही, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिस पर ये निर्णायक भूमिका में है। और पिछले जो उपचुनाव हुए हैं जोबट में, उस उपचुनाव में और खासकर खंडवा में कई ऐसी आदिवासी सीटें हैं जहां पर BJP ने बड़ी बढ़त बनाई है और इसलिए BJP काफी उत्साहित है। इस वर्ग के वोट वापस जो है BJP के पास आ रहे, जो 2018 में जो BJP से दूर चले गए थे, और इसलिए जनजाति गौरव दिवस BJP मनाकर इस वोट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। तैयारियां जोरों पर है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से SPG ने जहां जहां प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का, उस पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चलिए, तो एक बड़ा कार्यक्रम और उसी लिहाज से एक बड़ी तैयारी और
बहुत कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में, ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका।